दोस्तों नमस्कार। आंकड़ों का आईना 4 मैं आज कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के उत्थान और पतन के बारे में मैं आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण कर रहा हूँ। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, उसका एक वर्चस्व रहा। 5 दशक तक उत्तर प्रदेश सहित देश में सरकार रही। गांधी नेहरू परिवार से जुड़े 3 प्रधानमंत्री रहे, जिनका कार्यकाल भी 3 दशक से अधिक 4 दशक के लगभग रहा है। आज उत्तर प्रदेश में उस कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि अमेठी और रायबरेली जो उसके परंपरागत पारिवारिक सीट रही है, उस सीट पर प्रत्याशी घोषित होने को लेकर प्रयास हो रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों इस अपने पारिवारिक सीट पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी ने जो 2019 में सांसद चुनी गई थी, इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और राज्यसभा सांसद चुनी गई। अब स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में नेहरू से लेकर राहुल तक ये स्थिति क्यों आई। इसके बहुत सारे कारण हैं, अपने अपने लोगों के तर्क हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि या जो आंकड़े बता रहे हैं, जो परिस्थितियां बता रही हैं कि कांग्रेस तो सत्ता में रहने के बाद विपक्ष का संघर्ष का स्वरूप ही हो चुकी थी, और 89 में जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो उससे सत्ता का भूत सवार रहा कि किस तरीके से सत्ता में बने। इसीलिए सत्ता पाने की लालसा में गठबंधन और समर्थन की सियासत ने उसे उत्तर प्रदेश में आज हाशिए पर पहुंचा दिया है और अपना दल से भी छोटी पार्टी बनकर उत्तर प्रदेश में रह गई। अब अगर हम एक ईयर के चुनाव 52 से लेकर के और 89 तक का देखें तो 52 में क्योंकि पहला आम चुनाव था, इसमें 85 सीटें थी, उसमें उत्तराखंड शामिल था। 85 में से 81 सीटें मिली थी। उसके बाद जो है और 52% से अधिक वोट मिले थे। फिर 57 में उसे 62 सीटें मिली, फिर 74 सीटें, और 1984 जबकि 1977 में जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो एक ऐसा समय आया कि 85 में 81 जीतने वाली सीट, उसे 85 में खाता भी नहीं खुला। श्रीमती इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव हार चुकी हैं, लेकिन उनके निधन के बाद 1984 फिर एक बार ऐसा समय आया कि 85 में से 83 सीटें कांग्रेस जीती और अप्रत्याशित 415 सीटें पूरे देश में कांग्रेस को मिली। प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने। उसी को रिकॉर्ड तोड़ने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का कर रहे हैं। 84 के बाद कांग्रेस के पराभव की कहानी उत्तर प्रदेश में शुरू होती है। उसका आधार गठबंधन और समर्थन के साथ साथ अस्पष्ट नीतियां न होना, संगठन में संघर्षशील नेताओं को आगे न लाना और आया राम गया राम को जो दूसरे दलों से आए उन्हें प्रदेश का नेतृत्व सौंपना, तमाम ऐसी चीजें थी जिसके कारण आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सबसे खराब स्थिति में गुजर रही है। 89 एक ऐसा समय आया जब कांग्रेस को वीपी सिंह जो बोफोर्स को लेकर के राजीव गांधी पर लंबावर थे और चुनाव हुआ, पूरा विपक्ष एक साथ था, भाजपा और जनता दल का गठबंधन था। उस समय कांग्रेस को 15 सीटें और 32% मत मिले थे। सीटें जरूर कम हुई थी लेकिन मत उसके 32% थे। 89 के बाद 91 एक ऐसा समय आया चुनाव में, हालांकि 89 में वीपी सिंह गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्री बने, लेकिन अल्पमत सरकार में 11 महीने चली और मंडल कमंडल के विवाद में समर्थन वापस हुआ। वीपी सिंह की सरकार का पतन हुआ। कांग्रेस के समर्थन से 4 महीने की चंद्रशेखर की सरकार बनी। फिर सिपाही जासूसी को लेकर कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, सरकार गिरी। कुल मिला के 16 महीनों के अंतराल में ही 89 में बनी, दूसरी बार बनी गैर कांग्रेस का पतन हो गया। जब 91 में चुनाव हुआ था, 2 चरणों में चुनाव हो रहे थे। प्रथम चरण के चुनाव में उत्तर भारत में मतदान हो चुका था। इसी बीच 21 मई 1991 को दक्षिण भारत में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में राजीव गांधी आतंकवादियों के शिकार हुए। उनके निधन के बाद एक वैकुम हुआ और पहली बार लंबे अरसे बाद 1991 में उनके निधन के बाद वयोवृद्ध नेता पीवी नरसिम्हा राव को देश की जिम्मेदारी सौंपी गई और दक्षिण भारत में सहानुभूति का लहर मिला।
लेकिन 1984 जैसा इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि प्रथम चरण के मतदान बड़े क्षेत्रों में 250 से अधिक सीटों में मतदान हो चुका था, इसलिए 232 सीटें मिली। और पीवी नरसिम्हा राव 1991 में गैर कांग्रेस के पहले नेहरू गांधी परिवार के बाहर के पहली बार प्रधानमंत्री बने। और नरसिम्हा राव का भी कार्यकाल तमाम विवादों उपलब्धियों से भरा रहा। 91 से 96 तक उन्होंने अल्पमत की सरकार चलाई, बहुत सारे साहसिक निर्णय भी लिए। और ये कहा जाता है कि नरसिम्हा राव के निर्णयों के कारण ही देश के करोड़ों युवा उदारीकरण की नीतियों के कारण ही हमारे करोड़ों नेता देश में रोजगार पा रहे हैं। मंडल कमंडल जैसे विवाद को झेलना पड़ा नरसिम्हा राव जी सरकार को। और 3 महत्वपूर्ण राज्यों के इंटरनल थे, कश्मीर, पंजाब, आसाम जल रहे थे, चुनाव कराया, बहुत सारे विवादों से घिरे रहे और उपलब्धियां भी विवादों से ज़्यादा रही, आरोपों से ज़्यादा रही। 96 में जब चुनाव हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ, उसे केवल 5 सीटें मिली और 8.14% मत मिले, जो काफ़ी गिरावट की तरफ थे। इसके बाद नरसिम्हा राव के नेतृत्व में ही जब के बाद 98 में नरसिम्हा राव के बाद सीताराम केसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। और ये पहला ही बार था जब सोनिया गांधी सियासत में नहीं थी, गांधी नेहरू परिवार का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर रहा था। तो 98 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस शून्य पर रही, यानी जो स्थिति उसकी 1977 में थी इमरजेंसी के बाद, वो स्थिति 1998 में हुई और उसे एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट उसका 6% रहा। 98 के बाद सोनिया गांधी ने नेतृत्व संभाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। उनके नेतृत्व में 1999 में लोकसभा चुनाव हुए, 10 सीटें जीती और 14% मत मिले। 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, सीटें 10 से घटकर 9 हो गई, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सत्ता से बाहर हुई और अल्पमत की सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी 2004। लेकिन 9 तक मनमोहन सिंह के कार्यकाल में काफ़ी काम हुए और अटल बिहारी वाजपेयी के 1999-2004 के बीच में जो चुनाव हुए थे, लोगों को लग नहीं रहा था कि स्थिति में, लेकिन स्थिति बनी और उन्हें सत्ता से बाहर होने पर 2009 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी का स्वास्थ्य होने के कारण 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा चुनाव लड़ी। इस चुनाव में मनमोहन सिंह सरकार रिपीट हुई और उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित चुनाव रिजल्ट आए। यह चुनाव रिजल्ट 1984 के बाद कांग्रेस को सबसे अधिक सीट दिलाने वाले थे, क्योंकि 1984 में उसे 83 सीट मिली थी। उसके बाद उसे कभी भी अधिकतम सीट फिर 89 में 15 मिली थी और फिर 15 के बाद वो सीटें घटती चली गई थी। 2009 एक ऐसा समय आया जब भी उसे लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 21 सीटें मिली और मनमोहन की सरकार पुनः बनी। लेकिन 2014 में स्थिति खराब हुई और 21 सीटें घटकर 2 रह गई और 2019 में तो परंपरागत पारिवारिक सीट राहुल गांधी अमेठी भी हार गए। स्थिति ये है कि 2014 में जो 7.5% वोट था वो 2019 में घटकर 6.5% रह गया। तो नेहरू से लेकर और राहुल गांधी तक 75 वर्षों के इतिहास में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लेकिन इसके लिए कांग्रेस खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि सत्ता का लालच छोड़ नहीं पाई और 1990 में जब मुलायम सिंह की सरकार अयोध्या विवाद के कारण गोलीकांड के गिरी थी, अगर उस समय कांग्रेस ने शायद समर्थन न दिया होता तो स्थिति खराब नहीं होती। दूसरी स्थिति एक और सबसे इंटरेस्टिंग उदाहरण है गठबंधन का। 93 एक ऐसा लोकसभा चुनाव था जिसमें जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण जबरदस्त हुआ था। 92 में ढांचा टूटा था, सपा बसपा गठबंधन था। इस चुनाव में भी कांग्रेस को 15% वोट मिले थे, लेकिन 1996 विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव जब दोनों एक साथ हुए थे, उस समय कांग्रेस ने भाजपा से समर्थन किया और 15% से वोट घटकर वो 7% को 8% वोट जो उसके कांग्रेस से दूर हुए, वो धीरे धीरे
और कम होते गए। दूसरा, कांग्रेस नेतृत्व के खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब 10 साल 2004 से लेकर 2014 तक सत्ता में रही तो लग रहा था कि कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली। जितनी स्कीमें, जितने दौरे या होते थे, जो भी कल्याणकारी योजनाएं या फैक्ट्री, वो इन्हीं दोनों लोकसभा चुनाव में सीमित होकर रह गई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में विकास की बात दिया गया और न उत्तर प्रदेश के नेताओं को भी आगे बढ़ाया गया। ऐसे ऐसे नेताओं को कांग्रेस की जिम्मेदारी सौंपी गई जो मौका परस्त थे और समय देखकर पार्टी छोड़ गए, जिनमें बहुत सारे नाम शामिल हैं। आज कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 17 सीटों पर लड़ रही है। ये पुराने कांग्रेसी या पिछले को मानना है कि अगर अकेले कांग्रेस लड़ती तो हो सकता है उसे सपा में, भाजपा में विद्रोह के कारण बहुत अच्छे प्रत्याशी भी मिल जाते, चुनाव परिणाम कुछ भी होता, लेकिन वोट परसेंट जरूर बढ़ते, सीटें भी कम नहीं होती। लेकिन समझौते में जिन 17 सीटों को मिलना है वो सीटें बहुत जीतने वाली नहीं हैं, जो पुराने रिकॉर्ड बता रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण है जो ब्लंडर किया 96 में भाजपा के साथ, और 2017 में एक ऐसा अवसर आया था, 27 साल यूपी बेहाल एक अभियान चला था। उस अभियान में एक मोटिवेशन हुआ था कि चलिए एक बार कांग्रेस की तरफ लोग देखने लगे थे कि 27 सालों में सपा, भाजपा सबकी बहुमत सरकार बन गई है, तो कांग्रेस को एक बार अवसर दिया। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने फिर एक बार सपा से समझौता करके कांग्रेस की तरफ देख रहे लोगों को निराश किया और फिर उसकी स्थिति पुराने चुनाव जैसी बन गई। आज 2024 में कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बुरे दिन हैं। समय बताएगा कि किस तरह से और कैसे राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके संघर्ष से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़ी होती है। यहाँ एक और उल्लेखनीय महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रियंका गांधी को भी उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो वो भी पूरी तरह से असफल रही और उन्होंने भी ऐसे लोगों को प्रमोट किया जिनका कोई जनाधार नहीं था। और तमाम आरोपों से घिरे रहने के बाद अमेठी चुनाव उन्हीं के प्रभारी के रूप में हारा। तमाम आरोप, चुनाव हारने, कांग्रेस की दुर्दशा को उत्तर प्रदेश में खराब करने के बाद प्रियंका गांधी भी जिम्मेदार मानी जा सकती हैं। कहने का मतलब, पराभव का कारण जनता से ज़्यादा, विपक्ष से ज़्यादा कांग्रेस की गठबंधन और समर्थन की नीतियाँ, केवल अमेठी रायबरेली को ही उत्तर प्रदेश समझ लेना तथा उत्तर प्रदेश के जो कमिटेड नेता थे, संगठन के नेता थे, जो कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे, उन नेताओं को महत्व न देकर आया राम गया राम, मौका परस्त उनको अवसर देना, ये बहुत से कारण है जो नेहरू से शुरू हुआ तमाम उतार चढ़ाव के बीच उत्तर प्रदेश में आज बहुत बुरे दिनों से कांग्रेस गुजर रही है। 2019 में स्थिति क्या होगी देश में अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो केवल 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है और अभी कितनी सार्थक और कितने ज़्यादा चुनाव परिणाम की उम्मीद की जा सके, जबकि अमेठी और रायबरेली के चुनाव के लिए प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। बहुत सारे कारण हैं। समय बताएगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति 2019 से भी खराब होती है या फिर कुछ सुधार होता है। धन्यवाद।